छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती 2023 को लेकर बीएड अभ्यर्थियों का संघर्ष अब भावनात्मक मोड़ पर पहुंच गया है। नियुक्ति की मांग कर रहे अभ्यर्थियों ने ऐसा विरोध दर्ज कराया जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। नवा रायपुर के तूता धरना स्थल पर एक असाधारण दृश्य देखने को मिला। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती 2023 में नियुक्ति की मांग कर रहे बीएड अभ्यर्थियों ने न्याय न मिलने से आहत होकर सिर मुड़वाकर विरोध प्रदर्शन किया। यह विरोध सिर्फ गुस्से का नहीं बल्कि उस टूटते भरोसे की तस्वीर है जो महीनों से सरकारी दफ्तरों और अदालतों के चक्कर काटते हुए कमजोर पड़ता जा रहा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद अब तक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं की गई। इस निराशा के चलते 24 दिसंबर से बीएड अभ्यर्थी आमरण अनशन पर बैठे हैं। अब उनका यह प्रदर्शन उनकी पीड़ा और बेबसी को सार्वजनिक रूप से सामने लाने का प्रयास है। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों से बातचीत की है हमारी संवाददाता प्राची पांडे ने। सुनिए प्रदर्शनकारियों ने क्या कुछ कहा। तूता धरना स्थल में बीएड अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जो है लगातार जारी है। आज इनके प्रदर्शन का 25वां दिन है। ये लोग कई तरीकों से अपनी बातें जो है सरकार तक रखने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए ये लोग कई तरीकों का प्रदर्शन जो है वो कर चुके हैं और आज बड़ा प्रदर्शन इनके द्वारा यहाँ किया जा रहा है। आप देख पाएंगे तस्वीरों में किस तरीके से मुंडन संस्कार कार्यक्रम यहाँ किया जा रहा है और मुंडन करके ये लोग अपनी जो मांगे हैं वो सरकार के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ प्रदर्शनकारियों से भी बातचीत करेंगे। आज आप लोग अपने प्रदर्शन में मुंडन कार्यक्रम को शामिल किए हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं सरकार को? सरकार को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि हम यहाँ 25 दिन से बैठे हैं लेकिन वो आज तक हमारा कोई सूद नहीं ले रहा है। तो मुंडन करके हम उसको ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं कि हम अपना दुख दर्द उसको बताना चाहते हैं कि हम किस तरह से यहाँ किस तकलीफ में जी रहे हैं। हम इसको ध्यान दें और हमारी नियुक्ति 2300 पद में जो बचा है उसमें करें। कई तरीकों से आप लोगों ने प्रदर्शन किया, क्या अभी कोई किसी प्रकार का आश्वासन आप लोगों को मिला है सरकार से? अभी तक कुछ आश्वासन नहीं मिला है सरकार से अभी तक। क्या बातें सामने आ रही है अभी? होगा बोल रहे हैं लेकिन कब होगा वही पता नहीं है। तो देखिए लगातार ये लोग अपनी मांगे जो हैं सरकार के सामने रखी लेकिन इन्हें केवल आश्वासन मिल रहा है लेकिन कोई भी इन्हें ऐसा आश्वासन नहीं दिया जा रहा है जिनसे ये लोग संतुष्ट हो। यहाँ पर आप देख पाएंगे इस मुंडन संस्कार में कुछ महिलाएं भी शामिल हैं। महिला प्रदर्शनकारियों से भी बातचीत करेंगे। आज आप लोग अपने प्रदर्शन के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं और मुंडन कराने की स्थिति आखिर क्यों आई है? मैम, जैसे परिवार में सब लोग को बहुत दुख रहता है। हमारी इच्छाएं अब इतना ख़त्म हो गया है ना कि हम अपना दुख कैसे जाहिर करें और सरकार का आकर्षण कैसे व्यक्त करें हमारी तरफ, ये करना चाहते हैं हम। इतना ज़्यादा हो गया है मैम। 25 दिन से बिना खाए पिए बैठे हैं यहाँ पे, तो कैसे करें? अब बस यही है, हम अपना प्राण त्यागने से पहले अपना जो बाल है वो देना चाहते हैं। सरकार देख रही है हमारे दुख दर्द को, इतना दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं और क्या बोले मैम, बस नियुक्ति चाहिए इसलिए यहाँ पे बैठे। काफ़ी दिन आप लोगों को हो गया है, कई तरीके की परेशानियां भी आ रही, क्या आप लोगों को नहीं लगता कि अब हार मान जानी चाहिए क्योंकि उसी तरीके का आश्वासन आप लोगों को नहीं मिल रहा है? नहीं मैडम, हार तो हम लोग मानेंगे नहीं किसी भी हाल में। आज 25वां दिन है, हम लोग बिना खाए पिए बैठे हुए हैं, तो एक ना जिंदा लाश की तरह बैठे हुए हैं हम लोग यहाँ पर। किसी को कभी भी किसी का तबीयत ख़राब हो जा रहा है तो उन लोगों को ले जाया जाता है, तो एकदम जिंदा लाश की तरह हमारी आत्मा जो है मर चुकी है। तो बस हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि हार मानने वाले तो नहीं है, यहाँ से बिना नियुक्ति लिए कोई हटने वाला नहीं है। तो बस सरकार से यही निवेदन है कि हमारी नियुक्ति जल्द से जल्द करें और हमारे आमरण अनशन को जो है वो तोड़वाएं। तो देखिए यहाँ पर लगभग 15 से 20 प्रदर्शनकारी जो है वो यहाँ पर इस वक्त बैठे हुए हैं और इसमें कई महिलाएं भी शामिल हैं और भी कुछ प्रदर्शनकारियों से बातचीत करेंगे। आप लोगों का प्रदर्शन आज एक बड़ा रूप ले रहा है, यदि मांगे पूरी नहीं होती तो क्या सोचा है आप लोगों ने? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पर आया और हमारे दुख दर्द को समझा। सरकार से मेरी बस एक ही विनती है कि हमें नौकरी देता 2300 पदों पर। मैं अनाथ हूँ, मेरे पेरेंट्स नहीं है, मेरे छोटे 3 भाई बहन हैं, उनका पालन पोषण मैं कैसे करूँगी? मेरी सारी जो उम्मीद ही है मेरे 2300 पदों पर ही है। जब ये होगा तभी मेरा ज़िंदगी बनेगा और मेरी ज़िंदगी बनेगा तो मेरे भाई बहनों का ज़िंदगी बनेगा। आज मैं इस मुंडन कार्यक्रम में शामिल होकर मैं सरकार को अपनी ओर ध्यान
ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि हम भी उनके बच्चे हैं और मैं सीएम सर के गृह निवास से आती हूँ। मुझे इतना दूर यहाँ रायपुर में आकर के अपनी नौकरी के लिए भीख मांगना पड़ रहा है। मैं जब घर से निकली थी 23 को, हम लोग को एक दिन लग जाता है जब हम बसों में आते हैं और ट्रेन की सुविधा है नहीं। तो मेरी बहन बोलती है कि मत जाओ करके, आप चले जाओगे तो हमारा क्या होगा, क्योंकि मैं ही एक हूँ जो काम करती हूँ और अपने भाई बहन का भरण पोषण करती हूँ, उनकी सारी जिम्मेदारी उठाती हूँ जैसे एक माता पिता उठाते हैं। मैम, आपके चैनल के माध्यम से सरकार से फिर एक बार निवेदन करती हूँ कि हमें हमारा हक दे और जब तक नियुक्ति नहीं देंगे यहाँ से नहीं हटेंगे, चाहे हमारी जान क्यों ना ही चली जाए। तो देखिए कैसे जो प्रदर्शनकारी है उनकी आंखें जो हैं भर आई है और उनका केवल यही कहना है कि लगातार कई समय हो चुका है ये अलग अलग तरीक़ों से अपनी जो मांगे हैं वो सरकार के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने कई तरीके भी आजमाए हैं, कभी सड़कों पर भीख मांगते हुए, कभी हाथों पर बैनर पोस्टर लिए ये अपनी मांग जो है सरकार के सामने रखने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन्हें किसी भी प्रकार का आश्वासन जो है नहीं मिल पाया जिससे ये संतुष्ट हो पाए। इस भावनात्मक विरोध में महिला अभ्यर्थियों की भागीदारी ने माहौल को और भी संवेदनशील बना दिया। मुंडन संस्कार के दौरान उनकी आंखों में न्याय पाने की वेदना साफ झलक रही थी। अभ्यर्थियों का कहना है कि यह उनके आत्मसम्मान और भविष्य से जुड़ा सवाल है। प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा कि जब तक नियुक्ति को लेकर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, उनका आंदोलन जारी रहेगा। अब सवाल ये है कि क्या सरकार इस अनोखे और पीड़ादायक विरोध के बाद भी उनकी आवाज सुनेगी? इसका इंतजार इन प्रदर्शनकारियों को भी है। इस पूरी खबर को लेकर क्या है आपकी राय? कमेंट में हमें जरूर बताएं और ऐसे ही रोजाना खबरों से अपडेट रहने के लिए आप बने रहिए IBC 24 डिजिटल के साथ। नमस्कार।